ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पंचम सोपान दोहा नंबर 42 से लेकर के 43 तक हिंदी अर्थ। जय श्री राम। तो जिन्हें पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई, अते पद आज बिलो की हूँ इन्ह नयन निय बिजाई, सियापति रामचंद्र की जय। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं के श्री चरण कमलों में अभी जा कर के इन नेत्रों को देखूंगा। विभीषण ऐसा कह करके लंका से निकल पड़े। तो यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपदि सिंधु यही पारा। इस प्रकार से प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। तो कपिन विभीषण आवत देखा, अजाना को रिपुदूत विशेषा। वहाँ जो है बंदर और भालुओं ने देखा विभीषण को आते हुए, ये जो है शत्रु का कोई दूत आ रहा है विभीषण। तो वहाँ जा कर के जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को सूचना दिए कि शत्रु का दूत आया है कोई खास। तो ताहि राखी कपीस यहीं पाहीं आए, उन्हें जो है पहरे पर ठहरा करके वह सुग्रीव के पास आए। तो समाचार सब ताहि सुनाए, और सारा समाचार जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाया गया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे प्रभु कि कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई अर्थात विभीषण आपसे मिलने आया है। तो कह प्रभु सखा बूझिए कहा, और कही कपीस सुनहु नर नाहा। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। तो सुग्रीव ने कहा कि जानी निजाई निशाचरी माया। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती है कि काम रूप के ही कारण आया। ये राक्षस जो है मायावी होते हैं, इनकी क्या इच्छा है वो क्षण क्षण में बदलने वाली छली बात करते हैं, ना जाने किस कारण से यहाँ आया है। अर्थात निशाचरों की माया कोई जान नहीं सकता है। तो भेद हमार, ऐसा लगता है कि हमारा भेद लेने के लिए आया है। तो भेद हमार लेन सठयावा, और आखिए बांधी मोही अस भावा। और सखा नीति तुम्हनी की बिचारी, और मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है कि हम मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु लेकिन सोच लीजिए कि मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को दूर कर लेना। तो सुनिए प्रभु हरस, तो सुनिए प्रभु वचन। प्रभु के वचन सुन करके हनुमान जी हर्षित हो गए कि सुनिए प्रभु वचन हरस हनुमाना, और शरणागत वत्सल भगवाना। भगवान कैसे शरणागत वत्सल है, शरण में आए हुए का परम उपकार करते हैं, और परम पिता की भांति जो है उनको प्रेम करने वाले होते हैं। तो दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये बीच में चौपाई दोहा के साथ भगवान को याद करने के लिए है कि हे दीनदयाल शरणागत की रक्षा करिए। तो आगे दोहा है कि शरणागत कहूँ जे तजहीं, और निज अनहित अनुमान। श्री राम जी फिर बोले, हे जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, वह पामर रुद्र है, पाप करता है। ते नर पावर पाप में, और तिन्हि बिलोकति हानि। उन्हें देखने में भी हानि ही होता है, अर्थात पाप ही पाप लगता है। तो कोटि विप्र बधला गही जाहू, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। अगर वह शरण में आ जाता है, शरणागत हो गया है, तो उसके सारे पाप
कट जाते हैं, अर्थात उसे त्यागा नहीं जा सकता है। कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघना सही तबहि। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, और भजनु मोर तेहि भावन काऊ। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता है। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो वह मेरे सन्मुख कैसे आ सकता है। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव किस होई। निश्चित रूप से वह परमात्मा है, मेरा भक्त है, इसलिए जो है मेरे सन्मुख आ सकता है और मेरे सन्मुख हुआ आ गया है। इसलिए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते हैं। तो भेद लेन पठवा 10 सीसा, श्री राम जय जय राम। तब हुन भय कछुहानि कपीसा, श्री राम जय राम। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए भेजा होता तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। कि जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मी मनुहनीय निमिष महु तेते। क्योंकि हे सखा जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण उन्हें क्षण भर में उनको मार कर गिरा सकते हैं। तो जो सभी त्यावा शरणाई, रखी हूँ ताहि प्राण की अनाई। और वह भयभीत होकर के मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणियों की तरह ही रखूँगा, अर्थात अपने प्राण उसे भी बढ़कर के परम दुलार के साथ रखूँगा। इस प्रकार से जो है भगवान ने सुग्रीव को समझा करके पुनः जो है विभीषण के पास भेजा। सम्मानपूर्वक उस विभीषण को यहाँ लेकर के आइए। जय श्री राम, जय अयोध्या सरयू धाम माता की जय जय जय।